जिस देश का गृह मंत्री हिंदू, उसको तो हमेशा डर बना रहेगा और किसी जैसी करनी है तो उनमें फूट डाल दो। अपने आप को एक हिंदू भक्त कहते हैं। कभी राहुल जी चले आते हैं कि भाई इंडिया में शेयर मार्केट में पैसा लगाना बेकार है, ऐसे नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों बोलूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की ये वीडियो कोई ऐसी स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं होने वाली, पर हम आज बात करना चाहेंगे पहलगांव के ऊपर। जो वहां पर हुआ ये बिल्कुल दर्दनाक हादसा है, जो मेरे हिसाब से तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी का आपने धर्म पूछा और फिर उसको मार दिया। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पर क्या ये सिर्फ पहली बार है भारत? से पहले भी काफी बार हो चुका है ऐसा कि लोगों ने धर्म पूछा है और फिर धर्म के नाम पर उनको मार दिया गया है। अगर वो हिंदू हैं तो उनको मार दिया गया। बाकी कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी उनसे कि भाई तुम कौन सी जाति के हो और तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारे राज्य का क्या नाम है और तुम्हारे राज्य में किसकी सरकार है, बीजेपी की, कांग्रेस की, टीएमसी की या सपा की। तो सेम इसी तरीके का एक हादसा काफी टाइम पहले हुआ था कश्मीर में, जब कश्मीर के हिंदुओं को वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया था। इस तरीके से कत्लेआम हुआ था कि शायद मैं उसे तो अपने जुबान से बयां भी नहीं कर सकता। आप लोगों ने द कश्मीर फाइल मूवी देखी होगी, उससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके का माहौल रहा होगा उस टाइम पे कश्मीर में। पर मतलब क्या ये अभी कुछ ही टाइम की ये चीजें चल रही हैं या ये काफी टाइम से नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि भाई कि हिंदुओं को कश्मीर में मारना है, धर्म के नाम पे किसी को मारना है, इतने बेरहमी तरीके से किसी को मारना है, रूह कांप जाती है ऐसा सिर्फ देखने भर से। पर सोचिए जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, आखिर वो लोग कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए थे। सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि आप लोग जाएं, आप सुरक्षित रहेंगे, हमने कश्मीर को मुक्त कराया है, आतंकवाद से मुक्त कराया है। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। अब फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। पर वो कहाँ गए वो सारे शब्द, वो सारे बड़े बड़े वादे कि भाई हम कश्मीर में आतंकवाद का नामो निशान हटा देंगे। क्या ये सब वादे सिर्फ खोखले थे या सिर्फ एक इंडिया को गुमराह करने की एक पहल थी? गलतियां तो काफी सरकारों से पहले भी काफी समय पहले हुई। 1947 में नेहरू की सबसे बड़ी गलती शेख अब्दुल्ला का अंधाधुंध समर्थन करना, धारा 370-35A को लागू करना, कश्मीर से भारत को अलग बनाना। आखिर तुम कश्मीर का मामला यूएन में क्यों लेके गए, जो कि तुम युद्ध जीत चुके थे? तुम ले सकते, तुम्हारा हक बनता था। 1989 बीपी सिंह कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था। आतंकवाद का बढ़ावा दिया, आतंकवाद का समर्थन करा इस सरकार ने, हजारों हिंदुओं को रातों रात कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा। आखिर क्यों? ये हिंदुस्तान। मैं और भी कुछ गलतियां बताता हूँ सरकारों की जो पुराने टाइम में हो चुकी, जिनकी वजह से आज ये सब हमें देखने को मिल रहा है। 2008 से लेकर के 2018 मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा था। क्यों? आखिर क्यों? आतंकवादियों से इतना प्यार क्यों था तुम्हें? सेना को आपने खुली छूट कभी नहीं दी। आखिर क्यों? सेना का सिर्फ काम क्या गोली खाना है? नहीं, उनका काम गोली मारना भी है भाई। कब समझोगे तुम? मैं बहुत पहले समझना चाहिए। अगर तुम बहुत पहले समझ चुके होते तो आज की तारीख में इंडिया पे आकर के इतना तगड़ा हमला करना, साथ ही साथ उनका धर्म पूछ करके उनको मारना, ये उनकी हिम्मत नहीं थी। बढ़ावा दोगे तो जाहिर सी बात है कि भाई लोग उसका फायदा उठाएंगे। आपने एक बार ढील दी
आगे से उन्होंने थोड़ी और कार्रवाई करने की कोशिश करी, फिर आपने फिर से ढील दी, फिर उन्होंने आगे से कार्रवाई करने की कोशिश करी। 2019 के बाद मोदी सरकार, जो अपने आप को एक हिंदू भक्त कहते हैं, जिस देश का पीएम हिंदू, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू, जिस देश का विदेशी मंत्री हिंदू, जिस देश का रक्षा मंत्री हिंदू, आखिर कैसे उस देश में हिंदुओं के साथ इतना बड़ा कदम उठाने की किसी ने हिम्मत कर दी? आखिर कैसे? मोदी जी ने धारा 370 हटाई, ऐतिहासिक कदम था। एहसास हुआ कि भारत में 2 नक्शे अब नहीं चलेंगे, पर क्या फायदा हुआ उसका? धारा 370 तो हटाया, पर क्या ग्राउंड पे काम किया गया? क्या ग्राउंड पे और काम करने की जरूरत नहीं थी? क्या रक्षा मंत्री को इस पर कुछ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी? इस बार का हमला यह याद दिलाता है कि सिर्फ कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी पे काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो इन आतंकवाद को समर्थन देते उनको जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। अमित शाह जी का बयान आया है, पहलगांव के खून से भारत के हर नागरिक का खून उबल रहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमित शाह जी को कई बार पार्लियामेंट में मैं देख चुका हूँ, वो सीधा सटीक आवाज उठाते हैं कि भाई हम पहल करेंगे नहीं, दूल छोड़ेंगे नहीं। अब पहल तो उन्होंने कर दी, दूल की बारी हमारी। ये राहुल गांधी जी, ये तो मतलब क्या करें, हमारा ऑपोजिशन इतना बेकार और इतना बिका हुआ है कि भारत पे इतना तगड़ा हमला हुआ, 28 लोगों की जान गई, सिर्फ धर्म देख के गई, 28 लोगों की जान गई, फिर भी राहुल गांधी अपनी धर्म की रोटी सेक रहे हैं राजनीतिक के थ्रू। इनका तो एक ही कहना है कि अगर सरकार ने सुरक्षा मजबूत करी होती तो शायद ये हमला नहीं होता। बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। मैं तो इसको हिंदू मानता नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई ये मुसलमान है। इनका कहना सेम है, भाई सरकार की राजनीति का नतीजा है। तो भाई मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई क्या तुम्हारे दिमाग जो है घुटने में चले गए? सीरियसली मैं इतने टाइम से देख पा रहा हूँ कि जितना ही फायदा अगर हिंदू को मिला है किसी भी चीज का, उससे कई ज्यादा मुसलमान को ही मिला है बीजेपी सरकार। फिर भी ऐसा बोले तो मतलब क्या बोले, इनकी सूझबूझ को बिल्कुल गिरे हुए और घटिया सोच वाले लोग हैं। सिर्फ इन जैसों की वजह से देश आज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इन जैसे अपोजिशन की वजह से। फिर अखिलेश यादव को समझाओ कि वो अहिंसा पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते। एक ही समाज के लिए वो इतना क्यों एग्रेसिव रहते हैं कि भाई कुछ होता नहीं है तुरंत उस समाज को किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों? आखिर तुम तो मुसलमान हो, तुम मुसलमान कहलाने लायक भी नहीं। तुम्हारी सरकार इतना टाइम से उत्तर प्रदेश में थी, किस मुसलमानों का तुमने भला कर? और ये मुसलमान भी कितने जाहिल हो रहे हैं, कुछ मुसलमान जो अपना मतलब भविष्य तक नहीं देख पा रहे हैं, या जिन्होंने अपने पास्ट से कुछ सीखा नहीं कि उनकी ऐसी तैसी हुई जा रही सिर्फ इन्हीं लोगों को वोट दे करके। और एक इंसान आता है कि भी जो सोचता है कि भी ठीक है थोड़ा सा मुसलमानों के बारे में भी अच्छा करा जाए, और ये उसी को ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं। बस सुधर जाओ, नहीं तो ना ये आपको बेच खाएंगे। मुझे इससे बढ़िया तो वैसी लगे यार, मतलब वो क्लियर एक चीज कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी हादसा होता है तो इस्लाम की तौहीन है। और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है ग्राउंड पर। मतलब वो बंदा इतना समझ रहा है और हम यहाँ पर मतलब कांग्रेस और ये यादव ये मतलब कब आखिर समझेंगे? देश का मुसलमान देश के साथ होने की कोशिश जरा सी करता है और ये लोग फिर उसमें आग लगा देते हैं। इनकी वही नीति मेरे हिसाब से चल रही है अंग्रेजों वाली कि भाई आपस में फूट डालो और राज करो, क्योंकि इन्हें पता है हिंदू समाज तो है ही योगी अमित शाह और बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ। मुसलमान भी अगर इनके साथ हो गया तो फिर इनका तो बुरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। इसलिए ये हमेशा फूट डलवाते हैं। और मुझे कोई इस बात से बोलने में और हर्ज नहीं होगा कि भाई हो सकता है ये सरकार की अपोजिशन की मिली भगत हो जिसके कारण ये हमला कराया। अभी सबके सब
जितने भी अपोजिशन है ये मतलब INDEI वाले, इंडिया वाले, जिन्होंने मतलब अपना पता नहीं कितने सारे नेता एक साथ हो गए मोदी जी को हराने के लिए, ये सारे अभी अमेरिका में गए थे। क्या पता वहां से कोई साजिश चली गई हो, कुछ नहीं कह सकते, क्या पता। कश्मीर को फिर से जन्नत का सपना तभी पूरा होगा जब वहां पर फूल खिलेंगे बंदूक नहीं। जय हिंद, जय भारत। इस हमले में जितने भी लोगों की जान गई है, पूरा भारत आज उनके साथ खड़ा है और दुआ करेंगे कि कभी भारत में ऐसा कोई हादसा ना हो। और मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा अमित शाह जी से और मोदी जी से कि भाई तुम हिंदू, तुम्हारी पूरी सरकार हिंदू, हर चीज पे तुम्हारा कंट्रोल है, फिर आखिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी यहाँ कश्मीर में हुआ, बंगाल में हो रहा है, मतलब कहाँ जाए आखिर हिंदू? एक ही देश बचा है हिंदू का, उसको भी छोड़ देगा, कहाँ जाएगा? लश्कर ताइवान ने इसकी जिम्मेदारी ली, लश्कर ताइवान ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। हिंदुस्तान तो इतना छोटा देश है नहीं, और साथ ही साथ काफी सारे देश हिंदुस्तान के साथ भी हैं। चुन चुन करके गोली मारनी चाहिए, सेम इजराइल की तरह। इजराइल से सीखे मोदी जी, अमित शाह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कि आखिर अपने दुश्मनों का खात्मा कैसे करना है बिना किसी से डरे, बिना किसी के दबाव में आए। हमले के पीछे पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है, ISI का पूरा सपोर्ट है। ढूंढ करके चुन चुन के मारना चाहिए। इन्हें ट्रेनिंग कराई गई, इनकी फंडिंग करेगी कश्मीर से टूरिज्म को खत्म करने के लिए, आतंकवाद मचाने के लिए। बहुत अच्छा समय था। अचानक से 2-2:30 बजे के अराउंड 4-5 लोग आते हैं बाइक पे सवार होकर, सेना की वर्दी पहन के, और बस एक लाइन से खड़े करते हैं, नाम पूछते हैं, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। हिंदुओं को सबको एक साथ लाइन में खड़े होने के लिए कहा जाता है। उनके बंदूकों पे साइलेंसर लगा होता है। एक ही बार में 5 सेकंड के अंदर सबको गोली मार करके वो वापसी बाइक पे बैठ करके चले जाते। आखिर बिना लोकल सपोर्ट के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और लोकल सपोर्ट भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, अच्छा खासा लोकल सपोर्ट हुआ होगा। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि कैंडल लेकर के लोग चले जा रहे हैं और पीछे कुछ लोग हंसे जा रहे हैं। सोचिए, सोचने वाली बात है। जो हिंदू थे उनके कपड़े उतरवाए गए, उनका प्राइवेट पार्ट चेक करा गया, उनका खतना तो नहीं हुआ कहीं कहीं गलती से मैं किसी मुसलमान को ना मार दूं। उन आतंकियों को इस चीज की चिंता थी, उनका टारगेट सिर्फ हिंदू। अब सोचिए कि एक वाइफ कहती है कि आपने मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी मार दो। उनसे आतंकवादी कहते हैं कि भाई जाके अपने मोदी जी को बताना। मतलब कितनी गलत बात है। मोदी जी अब तक तो खून खौल जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जो इनका पानी वानी बंद करने की कोशिश करी जा रही है, तुम्हें क्या लगता है देशवासियों कि उसका इफेक्ट आज कम से कम 5-6 सालों बाद होगा उसका इफेक्ट? तब तक कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ सिंधी हो जाएगी। यही तो तरीका हम लोग हर बारी करते हैं कि इनको छूट दी जाती है। अभी अगले दिन 22 तारीख को हमला हुआ, 23 तारीख को सीधा सीधा जाकर के गोलियों से छन्नी कर देना चाहिए था। उसके बाद हिम्मत भी नहीं होती भारत की तरफ किसी को आंख उठा के देखने की। दर्दनाक घटना, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो कश्मीर में जितने भी वासी हैं उनका तो कहीं और से कोई पैसा आता नहीं, टूरिज्म ही उनका सबसे मेन धंधा है। अब काफी टाइम के बाद पूरे भारतवासियों ने कश्मीर पे भरोसा करके वहां पे टूरिज्म बढ़ाया। ये नंबर 3-3 करोड़ तक पहुंच गया। अब इसमें कमाई किसकी होती है? आप ही लोगों की होती। लोग पूरे भारत से आते, आज पूरे भारत से आते, कल को पूरी दुनिया से आते। आपकी इकोनॉमी बढ़ती, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते, आपको ही नौकरियां मिलती, अलग अलग जॉब क्रिएटर खुद बनते। जी रेलवे लाइन बनाई गई है अभी, वो किसके लिए? आप ही लोगों के लिए। आप लोग अगर उन आतंकवाद का सपोर्ट करेंगे तो आखिर कैसे कोई अदर स्टेट से या अदर कंट्री से आपके यहाँ घूमने आएगा? उसको तो हमेशा डर बना रहेगा। और इन सब में देखो मुझे ऐसा लगता है कि लोकल चाहे तो कुछ भी कर सकता है यार। लोकल को मतलब सब कुछ पता होता है। चाय वाले को इंडिया के अंदर ये लगा लो हर चीज पता होती है कि भाई किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में कैसा। तो सोचो मतलब वहां पर भी जगह जगह पे चाय नुक्कड़ वगैरह है। तो मतलब उन सबको कनेक्ट करके मतलब
अपनी सिटी को बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखो मेरे सामने टाइम के बाद पूरे देशवासियों को कश्मीर पे भरोसा हुआ था। अब मुझे नहीं लगता कि आखिर भरोसा कब होगा दोबारा से कश्मीर, बिकॉज बायकॉट कश्मीर तो चल ही रहा है, शायद बहुत बुरे हाल होने वाले। और बुरे हाल में इंसान क्या करता, जब उसको खाने पीने की कमी होती है हथियार ही उठाएगा, जाहिर सी बात है। यही वो लोग चाहते हैं पाकिस्तान वाले। वो तो भाई अपने कामों में सक्षम हो रहे भाई, उनके मन मुताबिक काम हो रहा है, जैसा वो चाह रहे वैसा हो रहा है। वो चाह रहे थे हिंदू मुस्लिम और अच्छे से भिड़ेंगे। अब आने वाले टाइम में दंगे भी होंगे, कोई समर्थन है कोई समर्थन नहीं है, तो भाई दंगे होना जाहिर सी बात। तो कुछ टाइम में चीज होनी है, पॉसिबिलिटी है कि भाई लोग काट मार रहे हैं हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को हिंदू, यही चाहते हो, क्योंकि उनके खुद की औकात कुछ है नहीं, खुद मरने वाले हैं। 5 साल बाद पानी जाना बंद हो जाएगा, ऐसे घुटने पे आ जाएंगे, मर जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो चाह रहे कि भाई मरते मरते भी हम किसी को मार के चले, उनको आपस में लड़वा के चले। सेम वही नहीं थी यार, फूट डाल दो भाई। मतलब अगर तुम्हें आगे बढ़ना है दूसरों से, या राज करना है, या उनकी ऐसी तैसी करनी है, तो उनमें फूट डाल दो। शुरू से ये नीति चलती आ रही है। मतलब आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कांग्रेस को वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा शक्तियां देने की कि हिंदू विरोध करे? अगर वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां नहीं दी जाती, ऐसे से कब्जा नहीं कर रहा होता, तो शायद आज वक्फ बोर्ड बंद भी नहीं होता। जो पुराना चल रहा था वो चलता रहता। और जब ज्यादा बढ़ावा मिला उसके बाद ही तो हिंदुओं की तरफ से आवाज उठी और फिर बंद कराया गया, उस पर बैन लगाया गया, मतलब संशोधन करा गया। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये तो शुरू से चलता आ रहा है, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ा दो और भाई मजे ले जाओ, देश को डुबाते रहो। कभी राहुल जी चले आते हैं कि भाई इंडिया में शेयर मार्केट में पैसा लगाना बेकार है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी रवीश चचा आ जाते हैं। उनका तो समझ में नहीं आता, अभी तक वीडियो नहीं आई उनकी इस मुद्दे पर। मतलब मेरे जैसे एक नया क्रिएटर भी भाई इस पे बनाने के लिए खड़ा हो जाता है कि भाई हाँ जी मेरे को बनाना चाहिए। उनके जैसे नहीं आते, पत्रकारिता कुछ नहीं है, वो एक नंबर के चाटुकार है। और भी लोग हैं, अंजुम है, वो भी नहीं आता, उसकी कोई वीडियो नहीं। ध्रुव राठी, भाई ध्रुव राठी पे मैंने उसकी कल परसों एक वीडियो देखी भाई, जानवर को खतरनाक बता रहा है कि भाई एक्चुअली आप लोगों ने शायद सुना होगा, डीएनए एक्सचेंज करके पुराने जानवरों को फिर से लाया जा रहा है। तो उस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है यार। कल मैं हैरान, मैंने कहा भाई देश में इतना खतरनाक कांड हुआ है, तेरे को उस पे जरा सा कुछ तो बोलना चाहिए, पर नहीं बोलेंगे भाई। उनके चाचा या उनके पापा उनको अलाउ नहीं करते ना, तो बस और कुछ नहीं, तो क्यों ही बोलेगा। और भाई देखो सीधी सी बात है, पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं, हम की कंट्रोवर्सी क्यों करनी, फिर उनके आका मना करेंगे। पर भाई सीरियसली मोदी जी और योगी जी, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है जी, मतलब काफी ज्यादा हो चुका है अब, मतलब हिंदुओं को बचाने की जरूरत है। योगी जी नेक्स्ट पीएम आप बनिए और देश से उन गद्दारों को खत्म कर दीजिए। आपका वो डायलॉग मेरे को आज भी बहुत अच्छे से याद है, इन माफियों को मट्टी में मिला दूंगा। और मैं चाहता हूं वो डायलॉग बार बार बोला जाए। और सीधी बात, मैं ये किसी को भी ऐसा टारगेट या करने के लिए नहीं बोल रहा, और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, और सिर्फ मेरी एक आवाज से तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। बट फिर भी मैं एक ही चीज चाहता हूँ, जो गलत है वो गलत है, उसको मारा जाए। तरीके से नहीं होता, उसको तरीका सिखाया जाए। देश में रहना है, कानून का पालन करना पड़ेगा, एक इंसानियत को मानना पड़ेगा। जिस तरीके से एक सभ्य इंसान, एक सभ्य नागरिक रहते हैं, उस तरीके से आपको भारत में रहना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करिए, आप देश को आगे बढ़ाइए ना, क्यों फालतू की फिल्मों में लग रहे। कश्मीर वासियों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप शायद ही भारत की जनता को कश्मीर पे भरोसा हो दोबारा आने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये भरोसा जुड़ा था, दोबारा टूटा आपके 1-2 लोकल की मदद से। इसको संभालिए, नहीं तो एक दिन भूखे मरेंगे। जैसे पाकिस्तान मर रहा है, 500 रुपए किलो टमाटर, 1500 रुपए में 10 किलो आटा का बोरा, ऐसे ही आप भी ना मरो। और आप हमारे भाई हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। तो इस मैसेज को
वो चाहिए जो भी मेरी ये वीडियो देखें, शेयर करिए। थोड़ी सी क्या पता, एक दो लोग भी अगर परिवर्तन करते अपनी भावनाओं को, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने एक दो लोगों की अगर विचारधारा बदली। फिर से वही यार, प्लीज मोदी जी कुछ करिए। आपने बहुत चीजें करी, देश का नाम आगे बढ़ाया, इस पे भी कुछ सही एक्शन लीजिए।